मैं रेखा मौर्य, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एक्टिव की प्रदेश उपाध्यक्ष। बहनों, आप सभी लोगों को नमस्कार। बहनों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो 13 अगस्त को हमारी आशा बहनों का हर जिले पे विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको लेकर के हमारी कुछ बहनें जो बीजेपी की बहुत ही खास हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये आशा जी क्या करने जा रही हैं, ये धरना किस लिए कर रही हैं। अभी योगी जी ने बढ़ाने की बात किया है, अभी योगी जी फिर बढ़ाएंगे, अभी योगी जी गुस्सा हो जाएंगे और हम लोगों का नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए ये धरना नहीं होना चाहिए। तो मैं उन आशा बहनों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने योगी जी की बातों पर गौर किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो ये बढ़ाने की बात कही है हमारे माननीय योगी जी ने, उन्होंने सदन में नहीं किया है। सदन में ना करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और यही कहा है कि हम अपनी आशा बहनों को न्यूनतम मजदूरी देंगे और हैंडसम मजदूरी देंगे। तो इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने कही है और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी आशा बहनों को कब देंगे, कितना देंगे। 1 से 1.5 हफ्ते का समय ले रहे हैं। अभी 6 महीने पहले मैं उस आशा बहन को बताना चाहती हूँ कि जिनको योगी जी ने स्वयं बता दिया, मोदी जी ने स्वयं बता दिया कि हम आपका 1500 बढ़ाने वाले हैं, हम आपका 10,000 बढ़ाने वाले हैं, तो वो शांत होकर के बैठ गई। उनको कुछ ना कुछ मिल गया शांत कराने के लिए। और जो 6 महीने पहले हमारे मोदी जी ने 1500 रुपए की बढ़ोतरी किया है, पार्लियामेंट में घोषित भी किया है कि हम आशाओं का 1500 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं। 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। तो मैं उस बहन से कहूंगी कि वो पैसा मोदी जी ने कहा है और क्यों नहीं बढ़ाया है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो बोल दिया हम आशाओं को न्यूनतम मजदूरी देने जा रहे हैं, 1 से 1.5 हफ्ते में करेंगे, हैंडसम मजदूरी देने जा रहे हैं, 1 से 1.5 हफ्ते में करेंगे। लेकिन इन्होंने बजट सत्र के दौरान, गौर करिएगा मेरी बात को, बजट सत्र के दौरान इन्होंने क्या कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि आशाओं का पेमेंट बने, आंगनवाड़ियों का पेमेंट बने। ये कैसे? मैं बताना चाहती हूँ कि ये विपक्ष का बहाना लेकर के ये फिर हमको टालने वाले हैं और हमारी जो आशा बहनें कह रही हैं कि ये 1 से 1.5 हफ्ते में बढ़ाएंगे, तो ये कुछ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने विपक्ष का सहारा ले लिया है कि विपक्ष नहीं चाहता कि गरीबों का भला हो, आशाओं का पेमेंट बढ़े। तो ये विपक्ष का सहारा, मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ योगी जी महाराज जी से कि आप जो विपक्ष का सहारा ले रहे हैं कि विपक्ष बात ही नहीं करने दे रहा है। विपक्ष जो है सदन में इस मुद्दे पे बात ही नहीं करने दे रहा है। तो मैं योगी जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने जो नोटबंदी किया है, विपक्ष से पूछ करके योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर के ये नोटबंदी किया है, तो विपक्ष क्या इसमें सहमत था? इसको आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड, आज जो आपने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की व्यवस्था किए हैं, क्या इसको विपक्ष ने आपसे कहा है कि आप करिए? और फ्री राशन, जब से आपकी सरकार आई है आप जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, क्या विपक्ष ने कहा कि आप फ्री राशन दीजिए जनता को? आप क्यों दे रहे हैं? शिक्षा मित्र को के बारे
कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने 10,000 से 18,000 कर दिया। क्या विपक्ष ने आपसे कहा, विपक्ष ने आपसे बहस नहीं किया कि आप क्यों शिक्षा मित्रों का कर रहे हैं? तो आशाओं के बारे में विपक्ष का सहारा आप क्यों ले रहे हैं? आपने बुजुर्ग महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया कि हम फ्री बस सेवा दे रहे हैं। छात्राओं के लिए आपने स्कूटी के लिए ऐलान कर दिया। विपक्ष से पूछा आपने? तो क्यों आशा बहनों का सहारा आप विपक्ष पे थोप रहे हैं कि आशाओं का पेमेंट विपक्ष नहीं बढ़ने दे रहा है? इस बात को हमारी आशा बहनें क्यों नहीं गौर कर रही हैं? और इसी को लेकर के कि माननीय जी, आपने जितने वादे किए हैं, आपने मीडिया के सामने कहा है, तो इन सारी चीजों को आशा को एक हैंडसम मानदेय की बात आपने कही मीडिया के सामने, न्यूनतम मजदूरी की बात कही है, तो इन सबको आप सदन में घोषित कीजिए कि हाँ, हम आशाओं को न्यूनतम मजदूरी देने जा रहे हैं। जब आप विपक्ष की जब आप कोई बात ही नहीं मानते, विपक्ष को आप चिल्लाने दीजिए, आशाओं का आप मानदेय लागू कीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ विपक्ष का नाम लेकर के आशाओं को आपने 2014 से लटका दिया है। और माननीय योगी जी महाराज, हमारी आशा बहनों को अब झूठे आश्वासन सहने की क्षमता नहीं रही है। और आपको याद दिलाने के लिए ही हमारा उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, और यह पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, हर जिले में होगा, और आपको बताया जाएगा कि आपको इसे अब लागू करना पड़ेगा। जो आपने मीडिया के सामने बोला है, कहा है, न्यूनतम मजदूरी की बात कही है, और आपने जो फरवरी से आज तक हमारी वार्ता रोक कर बैठे हैं, उसे पुनः चालू कीजिए। वार्ता में आप बताइए कि हम अपनी आशा बहनों को कितना लागू करेंगे, कब लागू करेंगे। और इसी को लेकर के हम 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एक्टिव से जुड़ी हुई हमारी सारी आशा बहनें पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय का घेराव करेंगी और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगी, और आपको बताएंगी कि माननीय जी, इस बार आप नहीं भूल सकते, आशा बहनों के हर मुद्दे को आप भटका नहीं सकते हैं। आपने कहा है तो आपको लागू करना पड़ेगा। और मैं अपने कौशाम्बी जिले की समस्त आशा बहनों से अनुरोध करूंगी कि बहनों, हमारी कड़े ब्लॉक की बहन आशा सिंह है, और उन्हीं की अगुवाई में 13 अगस्त को हमारी कौशाम्बी जिले की समस्त आशा बहनें जिला मुख्यालय कौशाम्बी का घेराव करेंगी, और सभी कौशाम्बी की हमारी आशा बहनें डायट मैदान में इकट्ठा होंगी, और इकट्ठा होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी को ज्ञापन देंगी, और अपने इस मुद्दे को पीछे नहीं हटने देंगी। और अगर योगी जी ने 1.5 हफ्ते का समय लिया है, रक्षाबंधन और 15 अगस्त के पहले हमारी बहनों का मानदेय नहीं घोषित करती, तो हम लोग एक विशाल धरने का रूप लेंगे। और इस बार हमें अपनी मांगों को लेकर के रहना है, चाहे कुछ भी हो, आर पार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोगों का कुछ भला होगा। नहीं तो जो भी सरकार आएगी, विपक्ष का बहाना साध के हम लोगों को बरगला करके हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये नहीं समझ रहे हैं कि विपक्ष ने जब आशाओं की नियुक्ति की है, तब उस समय आशाओं का वर्क क्या था? वर्क तो बीजेपी सरकार आशाओं पे लाद रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कार्य वर्क लादने के लिए आपने विपक्ष से नहीं पूछा कि हम आशाओं को इतना काम दे रहे हैं? क्यों नहीं इस बात को विपक्ष से आप बात करते हैं? तो इसी को लेकर के हमारा 13 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन होगा, और जिला मुख्यालय पे उत्तर प्रदेश की सारी आशा बहनें अपने अपने जिला मुख्यालय पे धरना करेंगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अभी आप आशा का प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा मौर्य जी को सुन रहे थे। इन्होंने कई बात जो है आशा बहनों के संबंध उठाए हैं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। मैं राघवेंद्र जी, ऑफिसर से।
फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।